मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। जब से भारत ने पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है और सैकड़ों आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर दिया है, 7-8 मई की रात ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नलफलौदी, उत्तरलाई, भुज सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारत के एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमले को बेअसर कर दिया। यह सिस्टम रसिया ने भारत को उपलब्ध कराया था। इसके जवाब में आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया। इधर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोर्टार और भारी तोपों का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी शुरू कर दी है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 मासूम बच्चे और 16 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान का यह कायराना हमला निंदनीय है। वैसे एक बात आपको बताते चलें, जितने न्यूज चैनल हैं, न्यूज एजेंसियां हैं, उनके आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। तो द हिंदू लिखता है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 4 जिलों में पाकिस्तानी सेना द्वारा गांव पर भारी मोर्टार गोलीबारी की गई, जिसमें 3 महिलाओं और 3 बच्चों सहित कम से कम 12 नागरिक मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। तो वहीं ललन टॉप लिखता है कि इस गोलीबारी में 4 मासूम बच्चे समेत 15 लोगों की हत्या की गई है। एक बात आपको बताते चलें कि 10 जो मासूम बच्चे हैं, उनके नाम आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं, जो बुरी तरीके से चोटिल है। इनमें 12 साल की रुखसाना कोसर है, 8 साल की राफिया बी है, 10 साल के जावेद इकबाल हैं, 12 साल के रदवंत सिंह हैं, 12 साल के रविंदर कौर हैं, 8 साल के विशाल अब्बास, 7 साल के हसन निसार, 10 साल के मोहम्मद अजाज, 10 साल के रेहान अहमद, 14 साल के अल्ताफ शामिल हैं। इन सभी का गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वही दैनिक भास्कर लिखता है कि पाकिस्तान ने रात में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया। सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह। वहीं TV9 भारत वर्ष के मुताबिक 57 लोग घायल हैं, 13 भारतीयों की मौत बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो चैनल है, जो न्यूज एजेंसियां हैं, उनके आंकड़े 2-4 इधर उधर भिन्न भिन्न बताए जा रहे हैं। आज दिल्ली में सभी दलों का एक सर्वदलीय बैठक हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और जेपी नड्डा सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित तमाम विपक्षी नेता यहां बैठे हुए हैं। उनको बताया गया कि एयर स्ट्राइक में भारत ने क्या क्या किया। सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बैठक में हमने सुना कि उन्हें क्या कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गोपनीय जानकारी बाहर साझा नहीं की जा सकती। हमने उनसे कहा कि हम सभी सरकार के साथ हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिका अर्जुन खड़गे ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण हादसा हो गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी हाईवे पर खड़े कैंटर में घुस गई। एक मुलजिम और 3 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी एक मुलजिम को फिरोजाबाद से बुलंदशहर लेकर के जा रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में 8 मई से अगले आदेश तक रोजाना 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैक आउट रहेगा। सेंट्रल जेल और हॉस्पिटलों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे, लेकिन रात में उन्हें भी खिड़की दरवाजे बंद रखने होंगे ताकि रोशनी बाहर न जाए। गुरदासपुर पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए ब्लैक आउट का आदेश हुआ है। अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आ रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है, अब जो चुनाव होगा वो होगा जोगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, वो सभी लोग इस सरकार को हटाने में लगे। तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कह लीजिए कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अन्य दल भाजपा भी तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 ही मुख्य दल चुनाव लड़ते हैं जिनके आमने सामने की लड़ाई देखी जाती है, जिसमें एक भाजपा है, दूसरा समाजवादी पार्टी है। यही 2 बड़े दल आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देते हैं। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।